हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आज हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब कब हुआ था, किस संधि के उपरांत समाप्त हुआ, कब इसका शुरुआती का कारण क्या था और अंत का कारण क्या हुआ। ठीक है, आज सारा के सारा टॉपिक पर डिस्कस होगा इसी पर। ठीक है, आइए देखिए आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्या था एक्चुअली, देखिए यह आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था ना, इसको कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना गया। इसको प्रथम कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना गया, द्वितीय कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना गया और तृतीय कर्नाटका युद्ध। एक्चुअली कर्नाटका युद्ध जो था ना, यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, और यह कब कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, आइए सारा के सारा आज चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए प्रथम कर्नाटका जो युद्ध कहेगा ना 1746 से 48 में। अभी जो ईस्वी देख रहे हैं ना, इसका हम ट्रिक बताएंगे। जो ईस्वी आप देख रहे हैं इसको चुटकी में याद करने के लिए हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में। कारण क्या था, यह तो हुआ था 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। जो ऑस्ट्रिया था ना, ऑस्ट्रिया देश, वहां पर उत्तराधिकार युद्ध को लेकर कि उसके बाद अब कौन सा शासक बनेगा, इसके उपरांत क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध को लेकर यह युद्ध का शुरुआत हुआ था। यह युद्ध की समाप्ति जो हुआ था किस संधि के तहत हुआ था, यानी पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम कर्नाटका युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ, तो एक्स-ला-शापेल की संधि। हमेशा पेपर में पूछता है एक्स-ला-शापेल की संधि। ये सब जो जीतता है ना, ये सब एकदम वीवीआई मेरे दोस्त है, एकदम समझ जाओ कि रिमार्केबल है, मार्केबल है। ठीक है, रिमेम्बेबर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यह याद करने योग्य है। एक्स-ला-शापेल की संधि कब हुई थी, 1748 ईस्वी में। इसी संधि के तहत क्या हुआ था कि प्रथम कर्नाटका युद्ध समाप्त हुआ था। पूछता है क्वेश्चन पेपर में कि सर बताइए कि प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ था, तो कर्नाटका युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, तो एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, परिणाम क्या हुआ सर, तो परिणाम इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में फ्रांसीसी की जीत हुई थी। इस युद्ध जो था ना, प्रथम कर्नाटका युद्ध, इस युद्ध में फ्रांसीसी जीत गए थे तथा डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। ये सॉरी बताइए कि डुप्ले कौन था। एक्चुअली देखो, फ्रांसीसी उस समय, फ्रांसीसी के जो मुख्य भूमिका युद्ध में निभा रहा था ना, वह था डुप्ले। कौन था, डुप्ले। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। जाहिर से बात है कि कोई युद्ध अंग्रेज जैसा बाहुबली से जीत जाए तो कितना बड़ा बात है। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को विजयी हो गई थी, सॉरी फ्रांसीसियों की विजयी हो गई थी। अब हुआ था क्या कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। और डुप्ले कौन था, तो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था उस समय। ठीक है सर, महत्वाकांक्षा उसकी बढ़ गई थी क्योंकि प्रथम कर्नाटका युद्ध फ्रांसीसी जीत गए थे, अंग्रेज बड़ा पराजित हुए थे। अब अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि द्वितीय कर्नाटका युद्ध यानी एक्स-ला-शापेल की संधि का उल्लंघन करते हुए उसने द्वितीय कर्नाटका युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में शुरू कर दिया। यानी एक्स-ला-शापेल की संधि का उल्लंघन करते हुए द्वितीय कर्नाटका युद्ध अंग्रेजों ने 1749 से 54 ईस्वी में लड़ा। किसके बीच, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, अब हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद, इसका कारण क्या था सर कि हैदराबाद तथा कर्नाटक के बीच जो विवाद चल रहा था, आंतरिक मामला, उसी विवाद को लेकर यह युद्ध का आगाज हुआ, यानी शुरुआत हो गया। इसमें अंग्रेज का किए कि ये अंग्रेज कूद पड़े किसके साथ, फ्रांसीसी के साथ। अब हुआ क्या सर कि पांडिचेरी की संधि के तहत 1754 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, यानी फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हुए थे, फ्रांसीसियों को काफी हानि हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसियों को काफी हुई थी। इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी सर, अंग्रेज की इसमें जीत हुई थी। अच्छा सर, अंग्रेज की जीत हुई थी और फ्रांसीसी को बहुत हानि झेलना पड़ा था। कौन सा युद्ध में, तो द्वितीय कर्नाटका युद्ध में। द्वितीय कर्नाटका युद्ध पूछता है कि किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी की संधि के तहत। अब पांडिचेरी की संधि कब हुआ, तो 1754 ईस्वी में। अब आइए तृतीय कर्नाटका युद्ध। तृतीय कर्नाटका युद्ध दोस्त कब हुआ था, तृतीय कर्नाटका युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में। यह सप्तवर्षीय युद्ध था क्योंकि यह देखिए 7 वर्ष तक चला था, 56 से 63।
7 वर्ष चला था दोस्त, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में भी युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड में भी युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। तो सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित हुआ कौन, प्रभावित का कारण था यानी तृतीय कर्नाटका युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित का कारण ही था कि तृतीय कर्नाटका युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में, अब सर पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई, लेकिन इससे पहले 1760 ईस्वी में मांडीवास के युद्ध के उपरांत फ्रांसीसी का अंत हो गया। याद रखिएगा, इतना VVI है, मोस्ट VVI मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक भाई की तरह मैं सलाह देना चाहता हूं कि देखो ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में क्या बता सकता हूं। सोचो कि हमेशा पेपर में पूछता है कि किस युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, यानी फ्रांसीसी का भारत से सफाया हो गया था। तो 1760 ईस्वी के 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध के उपरांत क्या हुआ था कि फ्रांसीसियों को भारत से सफाया हो गया था। ठीक है, अब देखिए एक पूछता है कि फ्रांसीसी का, तो अब एक पूछता है कि डच का विघटन किस युद्ध के उपरांत हुआ था। तो 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध। ये दो युद्ध ऐसा इंपॉर्टेंट है दोस्त, VVI है। कहता है कि डच का विघटन यानी डच का जो पतन था, डच लोगों का पतन कहिए, विघटन कहिए, पतन का कौन सा युद्ध था। तो वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। अब याद करने का ट्रिक जल्दी से देखिए, याद करने का ट्रिक सर, तो 2 5 और 7, 2 5 7, 2 5 7, ये क्या है सर। तो देखिए 1746 से 48 में 2 का अंतर है, 2 और 49 से 54 5 का अंतर है, और 1756 से 63 7 का अंतर है। तो याद रखे 2 5 7, 2 5 7। हमेशा याद रखिएगा कि प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में, द्वितीय कर्नाटका युद्ध 49 से 56 ईस्वी, 49 से 56 ईस्वी में, 2 5 49 से 54 है ना, 49 से 54, 1749 से 54 ईस्वी में 2 5 और 7 यानी 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। यानी तीनों कर्नाटका युद्ध 2 5 7 के ट्रिक पर याद रखेगा, 2 5 7, 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 63। ठीक है, वीडियो बंद करो विनोद।